नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जिला पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सागर में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि कुछ पुलिसकर्मी अवैध रूप से लोगों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग निकालकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ने इस मामले को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने उठाते हुए कहा कि पिछले 5 महीनों से पुलिसकर्मी सीडीआर निकालने के बाद लोगों पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति की कॉल डिटेल्स निकालने के लिए एसपी और आईजी की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने आगे बताया कि उनके पास पिछले 6 महीनों से कई लोग आए हैं, जिन्होंने बताया कि पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स और रिकॉर्डिंग निकालकर उन्हें धमका रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में उन्होंने एसपी को फोन पर शिकायत की थी, लेकिन बावजूद इसके इन घटनाओं पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व मंत्री के आरोपों के बाद सागर जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर सागर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे खुद पूर्व गृह मंत्री से मिलकर इस शिकायत की गंभीरता से जांच करेंगे। अपराध होता है तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। और पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का रिश्ता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे। और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूंकि बैठक में एसपी भी थे, तो मंत्री जी भी थे, तो एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था, ऐसी शिकायत मिल रही है। और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी है, उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए, और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ सीडीआर निकाले गए, तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और डीजीपी को भी लिखा है, और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने एसपी सागर को फोन से अवगत भी कराया। आपके इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है और उन्होंने सरकार पर समझा है कि पूर्व गृह मंत्री जब इस तरीके की चीजें कह रहे हैं, वहाँ सुरक्षा है और कानून व्यवस्था पर सवाल कर रही है, सरकार पर सवाल कर रही है, तो कहीं लगता नहीं आपको कि आपके राजनीति का विषय नहीं है।
कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है, ये उसका विषय है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेलवर है। ये तो सीधे सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना आईजी एसपी की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना एसपी आईजी के किसी के भी सीडीआर कैसे निकाल सकते, तो ये क्यों निकाले गए, किसके आदेश पर निकाले गए, ये जांच का विषय। ठीक है, तो ऐसा ये सीडीआर क्या कहना है? देखिए, सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है, जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती है। अब चूंकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है और हम उसके खिलाफ संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक सर, उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो वो सारी चीजें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, सीडीआर को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।